हमने 4 महीने पहले आपको एक खबर बताई थी और खबर यह थी कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे। और उससे पहले हमने आपको एक खबर बताई थी कि भारतीय जनता पार्टी फिर से जुगाड़ कर रही है कि तेजस्वी यादव को सत्ता से बेदखल करके खुद सत्ता पर काबिज हो या फिर नीतीश कुमार को सत्ता पर से हटाने के बाद बिहार में नया राजनीतिक ट्विस्ट हो। इन सारी बातों को धीरे धीरे करके अब आप देख रहे होंगे, आपके सामने से सारी घटनाएं गुजर रही हैं। लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार का महागठबंधन की तरफ आना और महागठबंधन में आने के बाद लगातार ये चर्चा होना कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, जबकि दावे लगातार किए जा रहे हैं महागठबंधन के दलों के द्वारा। खास करके अगर बात की जाए तो जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी नेता हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन भीतर ही भीतर जो सुलग रहा है, धधक रहा है, वो आप तक जरूर पहुंच रहा होगा। उसकी कहीं ना कहीं धुआं आप भी महसूस कर रहे होंगे और उससे आपके आंखों में जलन हो रही होगी। क्या होगा बिहार की राजनीति का? ये एक और ट्विस्ट के साथ हम आपको बता रहे हैं। ट्विस्ट है कि आरसीपी सिंह, जिनको लेकर के हमने आपको बहुत पहले खबर बताया था कि आरसीपी सिंह वो मोहरा हो सकते हैं जिनको फिट करके नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करके जदयू के भीतर तबाही मचा देगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ क्योंकि नीतीश कुमार ने ऐन वक्त पर एनडीए छोड़ करके महागठबंधन के साथ सरकार बना ली और भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्लान पर कहीं ना कहीं पानी फेर दिया। लेकिन इन सब बातों के साथ भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठी थी और ना आरसीपी सिंह को चुप बैठने दिया था। आरसीपी सिंह लगातार, आपको जैसा कि जानकारी मिली होगी, कि बिहार के अलग अलग हिस्सों में दौरा कर रहे हैं और लौकुश समीकरण के नेता के रूप में अपनी छवि और पहचान दोनों मजबूत कर रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के आपको यह भी पता चला होगा कि आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के टच में है, मंत्री भी बनाए जा सकते हैं या वो पार्टी बनाएंगे। इस सारी बातों को लेकर के अब लंबे समय तक ये खींचतान चल रही थी। लेकिन इन सब के बीच में नीतीश कुमार की यात्रा शुरू हो गई, समाधान यात्रा। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे अहम बात आरसीपी सिंह ने कही है। आरसीपी सिंह का कहना है कि 14 यात्राओं से क्या समाधान निकला और नीतीश कुमार अकेले यात्रा पर क्यों गए हैं। अगर उन्हें तेजस्वी यादव को सत्ता सौंपनी ही थी तो तेजस्वी यादव को भी ट्रेंड कर देते, कैसे यात्राएं करते हैं, लोगों से मिलवा देते कि कैसे शासन चलाया जाता है। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। स्वास्थ्य विभाग की नाकामियों को लेकर के कौन ऐसा क्षेत्र है जो त्रस्त नहीं है। इसके साथ साथ सड़कों की स्थिति, जिसको कहा जाता है कि बहुत बेहतर है, आप गांव में जाइए, आपकी गाड़ी नहीं जाएगी, आपको पैदल पैदल चलने में भी काफी परेशानी होगी। अगर आपने पैर में चप्पल पहने हैं तो हो सकता है चप्पल का फीता भी टूट जाए। इन सारी बातों को लेकर के एक बड़ा आरोप लगाते हुए आरसीपी सिंह ने कहा है कि तेजस्वी यादव को नहीं लेकर के जाना नीतीश कुमार की रणनीति का हिस्सा है। नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव की भी पहचान बने और तेजस्वी यादव ट्रेंड हो। इन सारी बातों को लेकर के अब जिस तरह से उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर के जो बातें कही है और ये सकारात्मक बातें कही है, इसने खलबली मचा दिया है भारतीय जनता पार्टी के देखरेख में नीतीश के खेमे में। अब इस बात को लेकर के आप महसूस कर रहे होंगे कि आखिर ये सब कुछ ठीक होने के बाद आरसीपी सिंह के बयान का इतना महत्व क्यों है। तो एक तरफ आपको नजर आ रहा होगा कि दावा किया जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कि 2023 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। आखिर इन दावों में आंकड़े कहां से 122 के जुटेंगे? तो इन 122 के आंकड़ों को जुटाने का और नीतीश कुमार को पूरी तरह से बेदखल करने का ये पूरा प्लान का हिस्सा हो सकता है आरसीपी सिंह के ये बयान। क्योंकि आरसीपी सिंह ने अब तक तेजस्वी यादव पर कोई भी बयान नहीं दिया था और न किसी और पर बयान दिया था। वो सीधे नीतीश कुमार पर हमलावर हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही यह बात पता चली है कि दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने जा रही है और बिहार की राजनीति का एक बड़ा ट्विस्ट दिल्ली में सेट होने वाला है, ऐसे समय में बयान आना आरसीपी सिंह का, और वो भी तेजस्वी यादव की तरफ से सकारात्मक, नीतीश कुमार को टारगेट करने वाला, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में होने वाले भविष्य के तरफ संकेत कर रहा है। इसके साथ साथ लगातार नीतीश कुमार पर हमला और हमलावरों की संख्या बढ़ती जा रही है। आरसीपी सिंह ही नहीं, अब तो पशुपति कुमार पारस जो उनके बहुत करीबी कहे जाते थे, चिराग पासवान, और इसके साथ साथ कई ऐसे नेता हैं जो लगातार हमला कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार के लिए कठिन डगर है और आरसीपी सिंह के इस बयान के बाद निश्चित रूप से एक राहत की सांस जरूर मिली होगी राष्ट्रीय जनता दल को, जो लगातार नीतीश कुमार के फैसलों को मानने के लिए मजबूर थी।
अगली खबर में जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।